नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे सोनम। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, लेकिन क्या हम अपने अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गायत्री सिंह राठौर जी, जो कि एकेसी यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला सवाल, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैम, वर्तमान समय में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। इसका उद्देश्य लोगों को खराब वस्तुओं, खराब सेवाओं, गलत जानकारी और धोखाधड़ी से बचाना है। आज के समय में ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल लेन देन बढ़ गए हैं, इसलिए इस नए कानून की आवश्यकता महसूस हुई है और यह कानून उपभोक्ताओं को जल्दी और सरल तरीके से न्याय दिलाने में मदद करता है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे समझना चाहेंगे उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता से तात्पर्य ये है कि जो हम ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है या किसी सेवा का उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कपड़े खरीदना, मोबाइल खरीदना, अस्पताल या इंटरनेट की सेवा लेना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वस्तु व्यापार करने या दोबारा बेचने के लिए खरीदता है तो इस कानून के तहत उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि अगर हम अपने खुद के लिए उपयोग के लिए मोबाइल खरीदते हैं तो उपभोक्ता माने जाएंगे, लेकिन हम बहुत सारे मोबाइल खरीदते हैं जो व्यापार करने के लिए खरीदते हैं तो उसको हम उपभोक्ता नहीं समझेंगे, उसको हम व्यापारी या व्यवसायी समझते हैं। ठीक है, अधिकारों की अगर बात करें तो उपभोक्ता के मुख्य अधिकार कौन कौन से होते हैं? उपभोक्ताओं के बहुत सारे अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं। उपभोक्ता को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु पाने का अधिकार है। उसे वस्तु या सेवा के बारे में सही और पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी पसंद से वस्तु चुनने का अधिकार है और यदि अगर कोई समस्या आती है तो शिकायत करने का भी अधिकार है। साथ ही साथ मुआवजा पाने का अधिकार है और वर्तमान समय में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। अच्छा, कई बार देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई सामान लेने चाहता है तो उससे कहीं ना कहीं कुछ खराब चीजें दे दी जाती, तो ऐसे में यदि किसी उपभोक्ता को खराब वस्तु मिल जाए तो उस दौरान उसे क्या करना चाहिए? यदि खरीदी गई वस्तु खराब हो या सेवा सही नहीं मिल पा रही है तो सबसे पहले उपभोक्ता को विक्रेता या कंपनी संपर्क करना चाहिए और उसके बाद वस्तु बदलने और मरम्मत कराने या पैसे वापस करने की मांग करना चाहिए। फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो उपभोक्ता आयोग बनाए गए हैं जिसके तहत लिखित या ऑनलाइन आवेदन करके शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो शिकायत दर्ज करने का सिर्फ एक ही जरिया है या कुछ और भी माध्यम है? शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर में उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया है। ये लिखित हम आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने जिक्र किया उपभोक्ता आयोग का, तो ऐसे में समझना चाहेंगे कि ये क्या है और इसके कार्य क्या हैं, डिटेल में बताएं। उपभोक्ता आयोग एक ऐसा मंच है जहां उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाती है। यदि किसी वस्तु को खराब मिले, सेवा में कमी हो, गलत बिल बनाए जाएं या अनुचित व्यापार किया जाए तो आयोग उसकी शिकायत को सुनकर उचित निर्णय देता है। आवश्यकता होने पर आयोग कंपनी को मुआवजा देने, वस्तु बदलने या पैसे वापस करने का आदेश भी दे सकता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भ्रामक विज्ञापन से उपभोक्ताओं को किस तरह का नुकसान हो सकता है? भ्रामक विज्ञापन का तात्पर्य सिंपल ये है कि जो बढ़ा चढ़ा के, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बढ़ा चढ़ा के विज्ञापन करती हैं और लोगों को अपने प्रोडक्ट या वस्तुओं को खरीदने के लिए आकर्षित करती हैं। ये किसी भी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन करती हैं, जैसे कि 7 दिनों के अंदर कोई क्रीम का प्रयोग करें तो आप गोरे हो सकते हैं। ये भ्रामक विज्ञापन का ही उदाहरण है। जी बिल्कुल। ऐसे में कई बार देखा गया है कि आजकल ऑनलाइन खरीदारी का चलन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं? ऑनलाइन खरीदारी करते समय उपभोक्ता को वस्तु की सही जानकारी मिलनी चाहिए। सुरक्षित भुगतान, समय पर डिलीवरी का अधिकार है। यदि गलत, नकली या खराब सामान मिले
तो वह रिफंड, रिप्लेसमेंट या शिकायत करने का अधिकार रखता है। ऑनलाइन करने वाले उपभोक्ताओं को से मेरा ये आग्रह है कि जब भी कभी वो ऑनलाइन शॉपिंग करें किसी भी साइट से, तो ये ध्यान रखें कि उनका जीएसटी नंबर है कि नहीं। जीएसटी नंबर किसी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नंबर मिलता है, जिससे वो अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी अनुचित व्यापार से बच सकते हैं। अब चूंकि आज हम इस अधिनियम पर चर्चा ही कर रहे हैं, और क्या खासियत है इस अधिनियम की? इस अधिनियम के पहले बहुत सारे अधिनियम थे जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत थे, लेकिन 2019 की जो अधिनियम है इसमें कुछ बहुत विशेषताएं हैं। जैसे ऑनलाइन खरीदारी पहले शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन शॉपिंग को इसमें लिया गया है। ई कॉमर्स को शामिल किया गया है। भ्रामक विज्ञापन जो होते हैं उसमें कार्यवाही के संबंध बताया गया है, और शिकायत दर्ज करने का जो तरीका है वो बहुत आसान कर दिया गया है, जिससे व्यक्तियों को, उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आपके नज़रिए से समझेंगे कि उपभोक्ता जागरूकता क्यों ज़रूरी है? उपभोक्ता जागरूकता इसलिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझता है। वह खरीदारी करते समय सबसे पहले वस्तुओं की जानकारी रखे, उनकी गुणवत्ता, उनकी कीमत, उनकी एक्सपायरी डेट, बिल की जांच करना अनिवार्य होता है। यह बिना जानकारी के किसी भी ऑफर या विज्ञापन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जागरूकता से धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं केबिट एम्पटर एक लैटिन का वाक्यांश है, जिसमें बोला जाता है बायर बीवेयर। खरीदार को अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, क्योंकि वो जागरूक नहीं होगा अपने अधिकारों के संबंध में, वस्तुओं के संबंध में, तो उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई और बेहतरीन आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से ये साफ होता है कि एक जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता होता है। अपने अधिकारों की जानकारी रखें, खरीदारी के सभी बिल और रसीदें सुरक्षित रखें, और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या समस्या होने पर बिना झिझक शिकायत को दर्ज करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि केस रेडियो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।